साथियों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है 28वां सवाल हमारा। इसमें हमें दिया क्या हुआ है, x अनुपात y दिया हुआ है 4:5। ठीक है, x अनुपात y दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4:5। x रेशो y इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 4:5। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है, वो है 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y कैलकुलेट करना है। ये क्या होगा, ये पूछ रहा है ये। तो अब आपको देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से, x की वैल्यू है वो है 4 और y की वैल्यू है 5। बस सीधा डायरेक्ट इसमें पुट करनी है। तो ऊपर देखो क्या दिख रहा है, 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों के, तो क्या लगेगा, गुणा। x की जगह आपको लिख देना है 4 और प्लस, प्लस का प्लस, और y की जगह आपको लिख देना है 5, क्योंकि y की वैल्यू 5 आई हुई है और x की वैल्यू 4 है। ठीक है, उस हिसाब से करेंगे इसको। फिर अनुपात का निशान लगा देंगे। फिर आगे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। फिर बीच में कोई निशान नहीं है इन दोनों के, गुणा लगा दिया। x की जगह अपने 4 लिखेंगे और प्लस का निशान वैसे का वैसा 3, और बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा, और y की जगह अपने लिखेंगे 5। अब आपको पता है कौन सा नियम, मैंने पुराना वीडियो डाल रखा है, उसमें देख लेना, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के अंदर क्या कहा जाता है, पहले आप ब्रैकेट को हल किए जा करोगे। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं तो आपको पता ही है, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, है ना, कर्ली ब्रैकेट, इन सभी को पहले हल किया जाता है। फिर बाद में ऑफ यानी का लिखा हो सवाल के अंदर, फिर डिवीज़न यानी भाग को हल किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को, फिर एडिशन यानी जोड़ को, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को। ठीक है, सबसे पहले अपने हल करेंगे गुणा को। यहाँ पे गुणा और जोड़ दो ही संक्रियाएं हैं, गुणा है जोड़ है, गुणा है जोड़ है, गुणा है। ठीक है, सबसे पहले अपने करेंगे गुणा वालों को हल। किन किन के बीच में गुणा है, तो 3 और 4 के बीच में गुणा है। 3 चौके 12 प्लस 5 वैसे का वैसा, प्लस का प्लस वैसे का वैसा, और 5 वैसे का वैसा, आपको पता होना चाहिए ये। और अब 20 प्लस हम लिखेंगे 15 इसको। अब उत्तर आया हमारे पास 12 और 5 17, 17:35 उत्तर इसका आ गया, 17:35, यानी सी इज़ राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 29 नंबर। ठीक है, इसमें भी अपने को वैसा ही करना है। x और y की वैल्यू अपने को दी हुई है 3 और 2। ठीक है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। ठीक है, और अपने को निकालना क्या है, 2x² प्लस 3y² अनुपात, रेशो निकालना है इसका 3x² माइनस 2y² से। ये रेशो निकालना है अपने को। तो आपको पता ही है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पुट करते जाओगे। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट का ब्रैकेट, फिर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, फिर बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा। x को कितनी बार लिखना है, स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा करना है x को। x का स्क्वायर है, इसका मतलब x को 2 बार गुणा करना है, यानी 3 को 2 बार मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, ये क्या है, x² को हम इस रूप में लिखेंगे, इन दोनों के रूप में, क्योंकि 2 बार गुणा होगा x। फिर प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3 आ गया, बीच में कोई निशान नहीं, x और y के, 3 और y के, तो ये गुणा आ गया। अब y को कितनी बार गुणा किया जाएगा, 2 बार गुणा किया जाएगा, क्योंकि y² लगा हुआ है। तो 2 इंटू 2, y की वैल्यू 2 आई थी अनुपात से। अब इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, तो 3 गुणा x कितनी बार, 2 बार, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 गुणा 2 इंटू 2, क्योंकि y की वैल्यू 2 है। अब अपने पास ये आ चुका है
अब अपने पहले गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 6 × 18, 18 आ गया इसका योग, प्लस में आगे निशान आ गया प्लस का। फिर अपने देखेंगे ऊपर, ऊपर देखो नीचे देखो, इसी तरीके से करते रहना आप। 3 दूनी 6, 6 6 दूनी 12, और अनुपात वैसे का वैसा, और यहाँ पे आएगा होती है 27, 27 - 8, ठीक है। इस तरीके से अंदर आ जाएगा यहाँ उधर साइड में। अब देखेंगे तो 30 उत्तर आया योग करने पर, और इधर आया उत्तर अपने पास 19, ठीक है। इस तरीके से हमारा उत्तर आया 30:19। ये डी इज करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अब आगे 30वां सवाल, ठीक है। 30वां करने से पहले आपको कुछ मैं बेसिक्स की बातें बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि दो राशियाँ जैसे ए और बी जोड़ में भी हैं और बटा में घटाव के अंदर है, और उनका अनुपात दिया हुआ है या बटा दिया हुआ है, एक ही बात है। अगर कुछ दे रखा है, जैसे मान लो पी और क्यू दे रखा है, ठीक है, तो A/B का मान क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। ए की वैल्यू होगी वो होगी, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाने पर, और बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंश में से हर को घटा करके 2 का भाग लगाने पर। यानी ये सामने जो अंश और हर दिख रहे हैं ना, इनको जोड़ के, अगर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे तो आ जाएगा इस ए की वैल्यू, इधर वाले ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू निकालनी है जो प्लस में है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को घटाव करके, इन दोनों का घटाव करके 2 का भाग लगा दो। ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। अब ऐसी कंडीशन आपको दिखते ही ऐसा करना है, ठीक है। जब एक दो ही संख्याएं हैं, वो प्लस में है ऊपर और नीचे हर के अंदर माइनस में है। अब यहाँ पे हमने देखा तो ये ए और बी प्लस में है, और नीचे हमारे देखा तो ए और बी माइनस में है, ये बीच में बटा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 + 3, यानी इन दोनों को जोड़ के, सामने वालों को जो बराबर के इस तरफ है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाने पर आएगी, यानी 8/2, यानी 8/2 का मतलब 4, 4 आ गई ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 5 - 3/2, यानी 2/2, यानी 1 आ जाएगी बी की वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, और ए की वैल्यू कितनी आई 4, ये हमने निकाल ली। अब वो कह रहा है कि देखो या तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए + बी बटा का मतलब रेशो, रेशो ए - बी = 5/3 को हम लिख सकते हैं, 5/3 को हम लिख सकते हैं 5/3, ठीक है। हो तो हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, A² + B² अनुपात A² - B², हमें कैलकुलेट करना है A² - B² + B² अनुपात A² - B², ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। अब आपको ए की वैल्यू कितनी मिली, ए की वैल्यू हमने निकाली 4, और बी की वैल्यू हमने निकाली 1, अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आए हैं। अब ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा 1 के ऊपर, क्योंकि 1 है बी की वैल्यू। फिर अनुपात दिख रहा है, अनुपात लगा दिया। अब इस ए की जगह 4 लिखा, 4 की स्क्वायर - 1 की स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 16, 16 + 1, और इधर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 - 1, अब ये हो गया 17:15। ये जो आंसर आया इसका करेक्ट आंसर रहेगा 17:15। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अब हम 31वां सवाल करते हैं। 31वें सवाल में दिया हुआ है हमें P + Q,
का की जगह आपको पता है ये गुना आता है 20% इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू का की जगह गुना 50%। पी माइनस क्यू का 50% हो तो पी और क्यू का रेशो निकालना है अपने को। पी क्यू का रेशो निकालना है। अब ये हमें पता है कि पी प्लस क्यू गुणा में है और ये पी माइनस क्यू इसके गुणा में है 50% के गुणा में। और गुणा वाली जब संख्या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो वो किस में हो जाएगी, बटा के अंदर हो जाएगी। और ये 20% इधर गुणा में है, लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, भाग के अंदर हो जाएगी। अब ये 20 भाग में आ जाएगा और 50% पहले से पड़ा था उधर और बटा में 20% और चला जाएगा। ये आपको समझ में आया कि सारा ये सिस्टम क्या हुआ। तो ये हुआ कि ये जो p माइनस क्यू गुना में था पूरा का पूरा ब्रैकेट ये इधर आके भाग में हो गया और ये वाला जो गुना में था इधर आके भाग के अंदर हो गया, राइट हैंड साइड के अंदर। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया क्योंकि आपको पता ही है परसेंटेज को हटाया जाता है तो बटा में 100 लगता है। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो ये जो आंसर आ गया इसका आपके पास। अब हमारे पास परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया हमने तो p प्लस क्यू बटा में p माइनस क्यू बराबर में आ गया हमारे पास 50/20। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब आपने देखा कि दो संख्याएं ऊपर प्लस में है सेम टू सेम और सेम टू सेम संख्याएं माइनस के अंदर है। तब मैंने बताया था p का मान जो होगा वो अंश प्लस हर, इधर वाले राइट हैंड साइड के अंश और हर का योग का आधा होगा, यानी उत्तर आया 7/2। और क्यू का मान जो आया वो आएगा p प्लस क्यू, p प्लस ये अंश माइनस हर बटा में 2 यानी 3/2। अब हमें निकालना क्या है, तो आपको पता है p रेशो क्यू हमें कैलकुलेट करना है। p का मान कितना 7/2 और रेशो 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7:3 इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 7:3 इसका फाइनल आंसर रह गया, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम 32वें सवाल की ओर आते हैं। तो 32वें सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ लो आप। ए का 30% बराबर है किसके, बी का 0.25 के, परसेंटेज नहीं लगा हुआ इसमें, और सी का 1/5 इसके बराबर है। ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर है। इस तरीके से, इस तरीके का सवाल आ जाए और वो पूछ ले ए रेशो बी रेशो सी का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप जिस तरीके से दिया है उस चीज़ को आप अच्छे से सेट कर लीजिए, सही कर लीजिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। ए का 30% दिया हुआ है, का की जगह गुना लगा लिया हमने, और बी का 0.25% नहीं दिया हुआ, और सी का 1/5, ये 1/5 है। ठीक है, इतना दिया हुआ है अपने को। अब आपको पता है ये स्टेप है पर्सन के अनुसार, ये है अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अपने को मिल गया। अब ए गुना, मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ 30 के, जो परसेंटेज हटाते ही बटा में 100 लग जाता है, ये 0 से ये 0 कट गई। अब आ गया बी गुना, अब ये पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, पॉइंट हटाते ही आपको पता है इस पॉइंट को मैंने हटा दिया तो इसका मतलब नीचे 1 लग जाता है। 1 लगते ही आगे कितने अंक हैं, 2 अंक बैठे हैं, एक तो 2 बैठा है, एक 5 बैठा है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे लग जाएगी। अब आपको दिखेगा क्या, ये दिखेगा आपको 25/100। बराबर में सी को 1 से गुना किया, किसी भी संख्या को 1 से गुना करो वही संख्या उत्तर आती है, सी एकम सी, और बटा में 5।
अब इसको काटें तो 25 के बारे से कट रहा है, 25 से कम 25, 25 चौका है 100, ठीक है। और अब अपने पास आ गया जो आ गया वो आ गया 3a/10 बराबर आ गया b/4 और c/5। अब अपने को पता है कि a के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पिछली कक्षाएं देख लो आपने, नहीं देखी है तो, और b के आगे तो है ही नहीं है कुछ, और c के आगे कुछ नहीं है। अब a के आगे वाले को हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, सभी को 3 से गुणा करना पड़ेगा। सभी को 3 से गुणा करते ही a के आगे वाला कट गया। अब अपने पास आया क्या आया, तो a के नीचे तो आया 10 और b के नीचे कितना आया, b के नीचे आया 12 और c के नीचे आया 15। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 10, 12, 15 उत्तर आ जाएगा इसका। 10, 12, 15 इसका फाइनल आंसर रहेगा, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इस वाले की। इसका रेशो ये दिया हुआ है, तो किसके बराबर होगा ये, किसके बराबर होगा ये जो रेशो दिया हुआ है ये किसके बराबर होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है ये। तो मैं इसको सीधा सा हल कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता है रेशो का मतलब होता है भाग, 1.5 भाग 0.5, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अब देखो कोई भी संख्या इस रूप में हो, घात के रूप में हो, तो ये बोलते हैं, इस नीचे वाले को बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है आधार। बेसिक बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, जो आपको पता होना चाहिए। और ऊपर वाले को बोला जाता है घातांक, घातांक। और इस पूरे को क्या बोला जाएगा, तो a की घात m बोला जाएगा इसको, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो, आधार समान हो, ठीक है, जब आधार समान हो, फर्स्ट बीच में भाग का निशान हो, बीच में भाग का निशान हो, क्या बटा का निशान हो, तो घातें अंश वाली में से हर वाली घात घट जाती है, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। जब आधार समान हो, बीच में भाग का निशान हो, तो अंश वाली घात में से हर वाली घात घट जाती है। अब सेकंड बात, अगर आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है, तो घातें जुड़ जाती हैं। बस ये दो लाइनें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपने देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, आधार समान है, ये 2 है आधार, इसका भी आधार 2 है, तो घातें घट जाती हैं, अंश वाली घात में से हर वाली घात घट जाती है। और नीचे कितना बचेगा, नीचे 1 बचेगा, ओनली 1, ठीक है। अब आपको पता है 1.5 में से आपको घटाना है 0.5, पॉइंट की सीध में पॉइंट रखते हैं जोड़ घटाव के अंदर, तो 5 में से 5 गया 0.1, यानी 1.0 का मतलब है 1 ही, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, ये संख्या है, इसके रूप अनेक हैं पर एक ही है, ये रूप इसका ही है, 2 ही है ये वास्तव में, और 2/1 का मतलब भी 2 ही होता है, और +2 का मतलब भी 2 ही होता है। रूप अनेक है पर एक ही है, 1.0 आया, 1.0 का मतलब 1 है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 बटा में 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, ठीक है। रेशो बनाएंगे तो कितना आएगा, 2:1 रेशो आ जाएगा। इस तरीके से ये अपना आंसर जो आया वो आया 2:1।
अब इसके बाद में अपने को दिया हुआ है कि A/B बराबर है B/C के। A/B बराबर है B/C के। अपने को निकालना क्या है, A⁴ अनुपात B⁴, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। A/B का मतलब है A/B बराबर है किसके, B/C का मतलब है B/C। ये दोनों बराबर है। अपने को निकालना क्या है, A⁴ और B⁴ का रेशो निकालना है। ठीक है, ये हमारा सवाल है इस तरीके से। अब आप देख पाएंगे कि ये C भाग के अंदर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो गुणा के अंदर हो जाएगा A के साथ, और ये B भाग के अंदर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा B के साथ। तो A गुना C बराबर आ गया B गुना B के। अब आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, तो भाग घातें जब कोई घात नहीं लगी है किसी के ऊपर तो एक घात होती है। AC इधर आ रखा है और इधर आ रखा है, अपने पास B² आ गया, क्योंकि आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातें ये ऊपर वाली ये जुड़ जाती हैं। और जो देखो दो है ना, वो अकेला दो नहीं है, इसके रूप बहुत सारे हैं, मैंने बताया भी था। 0.2 का मतलब भी 2 होता है, 2/1 का मतलब भी 2 होता है, और +2 का मतलब भी 2 होता है, और 2⁴ का मतलब भी 2 ही होता है। ठीक है, ये सारे रूप इसके ही हैं अलग अलग। उसी प्रकार B⁴ कुछ नहीं दिया तो 1 है उसकी पावर। अब अपने पास आ गया B² की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब आपको पता है कि A⁴ को मैं लिख सकता हूँ A⁴ गुणा A⁴, क्योंकि आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातें जुड़ जाएंगी और उत्तर यही आ जाएगा वापस। और इसको क्या लिख सकता हूँ, B⁴ को मैं लिख सकता हूँ B⁴ गुणा B⁴। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास B⁴ की वैल्यू आ रखी है। अब हमें पता है कि B⁴ की वैल्यू है वो AC है, और AC है गया इसकी जगह, और फिर बीच में निशान गुणा का, फिर आगे B² की जगह अपने AC वापस से लिख दिया, तो A² गुणा A², और ये आ गया A² C²। एक आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएगी, C वाले की भी घात जुड़ जाएगी, तो कितनी होगी, 2 घातें होंगी इनकी। A² से A² कट गया, उत्तर आया A² अनुपात C²। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। अब जो नेक्स्ट वाला है, इसको करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, जो 8वीं क्लास के अंदर ऐसा है। ठीक है, 8वीं क्लास के मैथ के अंदर दिए हुए वो बेसिक आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको ये दिख जाए कि कोई भी संख्या है उसका वर्ग है, फिर बाद में कोई दूसरी संख्या है उसका वर्ग है, और प्लस में 2AB, अगर ये तीनों दिख जाए, 3 पद दिए है ना, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ब्रैकेट A+B की होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अगर ऐसा दिखा तो इसका आंसर ये होगा, अगर ऐसा दिखे तो इसका आंसर ये होगा, दोनों तरफ चलेगी कहानी। ठीक है, सुनना ध्यान से। क्या दिख जाए आपको, अगर आपको दिख जाए पहले कोई भी संख्या है उसका वर्ग, फिर दूसरी संख्या का वर्ग, और फिर बाद में माइनस का 2A और B, आपको पता है ये सारे गुणा में है, तीनों के तीनों, 2 गुणा A गुणा B। ठीक है, ये तीनों गुणा में है, और 3 पद हैं इसके अंदर, ये तीनों दिख जाए, अगर यहाँ पे माइनस दिखे 2 के आगे, तो यहाँ पे आएगा A-B की होल स्क्वायर, ये उत्तर आएगा इसका। और आपको पता है ये दिखे तो ये लिख सकते हो, और ये दिखे तो ये लिख सकते हो, उधर वाला लेफ्ट वाला दिखे तो राइट वाला लिख सकते हो, राइट वाला दिखे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख सकते हो। और अगर आपको ये दिख जाए A² माइनस B का स्क्वायर, तो इसका आंसर जो रहेगा A+B, एक बार इनको प्लस में लिख दो, स्क्वायर के नीचे वालों को, स्क्वायर के नीचे कौन बैठा है, B बैठा है ना, और इधर A बैठा है, इनको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, ये इसका आंसर रहेगा।
अब ये 3 बातें अगर आपको पता है तो आप ये आगे वाला सवाल कर पाओगे। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, पता कैसे चलेगा कि यही लगेगा? तो अब आपको देख पा रहे हो पहले का स्क्वायर है ये, पहला कौन है, एक्स है। और अब देखो ये 4 क्या होता है, ये 4 होता है 2 का स्क्वायर। और अब आपको पता ही है 2 का भी स्क्वायर है और वाई का भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं अपने 2y का होल स्क्वायर। याद रखना, जब भी दो संख्याएं गुणा में है और उनके ऊपर कोई घात लगी है तो वो घात इन दोनों के ऊपर आ सकती है, और ब्रैकेट लगा के इनको दोनों के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये घात इसके ऊपर भी ट्रांसफ़र होगी और इसके ऊपर भी ट्रांसफ़र होगी ये घात, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे पास यहाँ क्या दिखा, तो 2y² 2 स्क्वायर और y स्क्वायर दिखा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2y का होल स्क्वायर लिख दिया। और बराबर में जो पड़ा है मैंने उसको इधर लेके आ रहा हूँ, मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 4 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 2 एक्स गुना वाई, ये सारा का सारा हो गया, ठीक है। अब ये सारा का सारा टुकड़े कर लिए हमने, इसके बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये टुकड़ा हो गया 2 गुना 2, ठीक है। ये 4 को मैंने लिख दिया 2 गुना 2, और x और y तो थे ही गुना के अंदर, और ये इधर प्लस का आया है तो इस तरफ आके माइनस का हो गया। अब 3 पद थे, एक ये था, एक ये था और एक ये था, मैंने इनको इधर ले आके इस तरीके से लिख दिया, इन तीनों कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं किए। अब आपके सामने है सारा कुछ। अब देखो इस स्क्वायर के जो नीचे बैठा है वो क्या है, हमारा a है, ठीक है। ए है, इस सूत्र वाला ए मिल गया, पहले का स्क्वायर मिल गया, पहला भी मिल गया, पहला एक्स है, और दूसरा यानी बी मिल गया हमारे पास 2y। क्या इधर -2ab है क्या, -2ab है क्या, तो -2 भी मिल गया, 2 तो मिल ही गया। ए का मतलब हमारा इस स्क्वायर के नीचे वाला पहले के स्क्वायर एक्स यानी ए भी मिल गया, और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, बी बना रहे हैं। देखो ध्यान से, 2y का मतलब है बी और x का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए ये रहा बी ये रहा, ठीक है। तो ये रूप आपको मिल गया है, इस साइड वाला रूप मिल गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इस साइड वाला रहेगा, ठीक है, इस साइड वाला रहेगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हमारा ए, इसका उत्तर जो होगा वो होगा ए की जगह एक्स है, फिर यहाँ पे 2 के आगे माइनस आया तो यहाँ पे माइनस लग गया, बी की जगह आप लिखोगे 2y का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ये है, तो ऐसा लिख दिया हमने। अब अपने को पता है कि स्क्वायर बराबर 0 है, स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ क्या लगता है, किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इधर कोई संख्या है तो स्क्वायर हटा दिया ना तो इधर लग जाएगा रूट यानी वर्गमूल, इसमें से 2 के जोड़े बनेंगे, उसमें से एक बार निकलेगा, इसकी ये खासियत होती है। अब हमने ये स्क्वायर हटाया तो इधर 0 के ऊपर लगा, 0 के ऊपर स्क्वायर लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। अब ये माइनस का 2y है, इधर कूद गया, उत्तर आया अपने पास 2y, प्लस का बन गया ये जाके उधर, ठीक है। ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। अब आपको पता है कि 2x का जो अनुपात में वैल्यू होगी वो 2 होगी, और y की जो वैल्यू होगी वो x के आगे वाली संख्या होगी, आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, तो x रेशो y क्या आया, 2:1 उत्तर आया इसका, ये जो इसका आंसर फाइनल आंसर रहेगा। ये इस तरीके से हमारा 35वां सवाल भी हो गया कंप्लीट। अब हम 36वें सवाल की बात करते हैं, ठीक है। अब आपको नया कंसेप्ट पता चलेगा, नया कंसेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट है मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात। ये कई बार पूछ लिया जाता है, अपने पेपरों का भी डिस्कशन करेंगे, पुराने पेपरों के प्रश्नों का भी, जब आपने प्रश्नावली पूरी हो जाएगी तो, ठीक है।
अगर देखो 3-4 अनुपात दे रखे हैं आपको, ठीक है, इनका मिश्र अनुपात निकालना है आपने। क्या निकालना है? मिश्र अनुपात निकालना है। ये 3-4 अनुपात दिए हुए, इनका मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात का मतलब है पहले का पहले से गुणा कर दो और सेकंड का सेकंड से गुणा कर दो और बीच में लगा दो अनुपात, ठीक है। ये होता है मिश्र अनुपात निकालना, ठीक है। सीधा डायरेक्ट इसकी बात है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये इसका तरीका है। अब अपने को पता है कि हमें निकालना है 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात। तो पहले का पहले से गुणा कर दो, तो 2 का गुणा किया 6 से और 6 का गुणा किया 11 से, यानी पहले पहले वालों का आपस में गुणा कर दिया। फिर सेकंड सेकंड वालों का गुणा करके और बीच में अनुपात लगाना है। तो 3 × 11 × 2। अब कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 कट गया, ये 3 के बड़ में रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 से 11 कट गया। तो उत्तर आया आपके पास 2:1। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल करने होते हैं, बहुत ही सरल सवाल हैं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 37वें सवाल पर। 37वें सवाल पर, ठीक है। 37वां सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, 2 मेथड हैं, ठीक है। एक तो आप कर सकते हो सूत्र के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से उत्तर निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका है इस सवाल को करने का, वो है ऑप्शन के माध्यम से। अब है क्या सवाल, ये सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक मतलब सभी में, एक एक में, ठीक है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हो जाए, हमें संख्या अनुपात में हो, ठीक है। सारी संख्याएं अनुपात में रहें, यानी समानुपात में रहें, समान अनुपात में रहें, ठीक है। संख्या समान अनुपात में प्राप्त हो। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है कि जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या समानुपात में रहने के लिए जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या, ये ज्ञात करनी है ना आपको, क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में रहे, सारे की सारी संख्याएं, चारों की चारों। तो इसका एक फॉर्मूला रहेगा कि आपको करना क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल करना है। बाह्य पदों का गुणा माइनस, है ना, अंतः पदों का गुणा, अंतः मतलब अंदर वाले पदों का गुणा, माइनस अंतः पदों का गुणा, और भाग लगाना है, यानी बटा करना है। किससे बटा करना है? तो बाह्य और अंतः पदों के योग का अंतर, बाह्य व अंतः पदों के योग का योग करके, बाह्य पदों के और अंतः पदों का योग करके उनका अंतर निकालना है, यानी घटाव करना है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, भी क्या जोड़ा जाए, ए बी और सी और डी में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि ये क्या रहे, समानुपात में रहें चारों। तो आपको सीधा उत्तर निकालना है, किसको कौन सी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए। तो अपने एक्स मान लिया उस संख्या को, तो अपने को क्या करना है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य यानी बाहर वाले पदों का गुणनफल माइनस अंतः पदों का गुणनफल, ये कर दिया। उसके बाद में नीचे क्या करना है, बाह्य पदों के योग का योग कर दिया और अंतः पदों का योग कर दिया, उनका
अंतर यानी घटाव कर दो। बस इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कौन सी संख्या प्रत्येक संख्या में जोड़ी जाए या घटाई जाए कि वो समानुपात में रहें सारी संख्याएं। अब अपने को निकालना है क्या है, तो अपने को निकालना है कि इसमें क्या जोड़ा जाए घटाया जाए। तो अब आपको गुणा करना होगा बाह्य पदों का गुणनफल। सबसे पहले 144 को गुणा करेंगे 103 से, आपको सीधा डायरेक्ट याद रह जाएगा ये। जब आप बार बार इस सवालों को करोगे ना तो डायरेक्ट आपको याद रहने लग जाएगा। 135 को गुणा करना है 110 से। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, बाह्य पदों का योग कर देना है और फिर बीच में घटाव का निशान और अंतः पदों का योग कर देना है। ठीक है, अब ये गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा। अब इसका योग गुणा करना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। 144 को आप करो 100 से गुणा, तो आपको पता ही है 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगी। अब 100 में कितना जोड़ें, 3 जोड़ें, 3 से और गुणा कर लो। ठीक है, 144 को 3 से गुणा किया, 3 12, 1 13, 1 अंसिल 3 और 1 4, 432। इसमें जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा अपने पास 14,832। अब 11 का किसी भी संख्या से गुणा करना होता है तो उसका शॉर्टकट होता है। जैसे 11 का करें 135 से, एक जीरो लगा देंगे इसके पीछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक जीरो सीधे डायरेक्ट लगाएंगे तो सीधा गुणा ही है। अब 11 से किसी भी संख्या गुणा करना हो आपको क्या लिख लेना है, इस संख्या के पहला और अंतिम लिख देना है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है पहला और अंतिम लिख दिया। पहले 1 आ रहा था और अंतिम आ रहा था 5। अब बीच में 2 रिक्त स्थान बनेंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 4 अंक बनेंगे। अब इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है वो लिख दो और इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है वो इधर लिख दो। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पे भी जीरो लग जाएगी, तो 14,850 ये उत्तर आ गया। और अब इसका जो नीचे वालों का जोड़ किया हमने तो ये आएगा 247 माइनस इसका उत्तर आएगा 245। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 18। ठीक है, प्लस और माइनस नहीं लेना है, सिर्फ ओनली वैल्यू लेनी है। इन दोनों को घटाव करोगे ना 14,850 को 832 में से तो 18 आएगा, 2 आ जाएगा इनको घटाने पर 47 और 45 को 200 से 200 गया। ठीक है, 9 उत्तर आया आपके पास। 9 जोड़ा जाए तो ये परिणाम में समानुपाती रहेंगे। अब इसका आंसर अपने उस तरीके से भी कर सकते हैं, किस माध्यम से, तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो आप इस सवाल को, बाय ऑप्शन भी किया जा सकता है। कैसे, 103 है, 135 है, 110 है और 144 है। अब ऑप्शन के माध्यम से कर रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 15 और तीसरा ऑप्शन है 9। ठीक है, अब 12 जोड़ दो इनमें सभी में 12 जोड़ने पर 12 जोड़ दो इनको सभी में, पहला ऑप्शन वाला आ जाएगा। तो 12 जोड़ने पर 115, 147, 122 और इसमें 12 जोड़ने पर 156। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालो और इन दोनों का रेशियो निकालो, तो आप देख पा रहे हो इन दोनों को काट नहीं पा रहे हो, आप काट नहीं पा रहे हो, कोई एक जैसे पाड़े में नहीं आ रहे हैं, ना ही ये दोनों बराबर आ रहे हैं रेशियो ये वाले। ठीक है, 15 जोड़ के देखो, 15 जोड़ के देखो इसके अंदर, तो 15 जोड़ के देखा तो 118 आया और इधर 15 जोड़ा तो 150 आ गया और इधर 15 जोड़ा तो अपने पास आ गया 125 और इधर 15 जोड़ा तो अपने पास आ गया 159, ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को भी नहीं काट पाएंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, इन दोनों को काटेंगे तो थोड़ा बहुत कट जाएगा, लेकिन सुनना ध्यान से, ये दोनों रेशो बराबर नहीं आ रहे हैं। अब 9 जोड़ के देखो, 9 जोड़ने पर ये आया 112 और ये आया 144 और ये आया अपने पास 119 और ये आया अपने पास 153, ये जोड़ने पर 9। ठीक है, अब हमने देखा कि इनका रेशो काट के देखते हैं, काट के देखा तो 16 का पढ़ा मेरे को याद था, सो 16 साते 112 और 16 नीम में 144 और 17 साते 119 और 17 नीम में 153। क्या ये समान अनुपात में है?
तो हाँ, ये समान अनुपात में है, समानुपाती हैं ये। और किस जोड़ने पर आया, क्या जोड़ने पर ये समानुपाती बन गए, तो 9 जोड़ने पर ये समान अनुपाती बन गए। ठीक है, ये हो गया आपका 37वां सवाल। अब इसके बाद में हम चलते हैं 38वें सवाल की ओर। ठीक है, इनमें से क्या घटाया जाए, 7, 9, 11, 12, 15 में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक में से, प्रत्येक यानी इन सभी में से क्या क्या घटाया जाए कि नई संख्या जो बने वो समानुपाती हो। तो आपको पता है क्या घटाया जाए, मान लिया x, और अपने को पता है बाह्य पदों का गुणनफल 15 7 105, बाह्य पदों का गुणनफल, और 11 में 99, और बटा में क्या आएगा, 15 और 7 का जोड़, जोड़ कितना होता है, 15 में 7 जोड़ा कितना आएगा, आपको बताइए 22 आएगा, -20 हो गया। ठीक है, अब आपको बताइए इसका घटाव किया 6 आया, और इधर आया 2, उत्तर आ गया 3, डायरेक्ट उत्तर 3 आ गया। बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत अच्छे से मैंने आपको हर सवाल को डिफाइन कर करके समझाया, और लास्ट में अपने करेंगे और इसके पहले वाले पेपरों के सारे सवाल आए हुए, है ना। धन्यवाद।